प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ रही है और दुनिया अब भारत की बात सुनती है। और दूसरा, हर भारतवासी के मन में ये विश्वास भी जगा है कि अगर वो किसी संकट में फंस जाएगा तो भारत में उसकी सुध लेने वाला कोई है और उसे कहीं ना कहीं से संकट से निकाल दिया जाए। ये दो विशेषताएं हमारी वर्तमान सरकार ने हमारे भारतीयों के मन में जगाई है। मैं दोनों का एक एक उदाहरण देना चाहूंगी। जहां तक भारत की बात दुनिया सुनती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का घोषित किया जाना। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए कही थी। कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, केवल इच्छा व्यक्त की थी कि मैं चाहता हूं कि 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाए। मित्रों, ये बात 27 सितंबर की है और 11 दिसंबर को 177 देशों की को स्पॉन्सरशिप से, केवल समर्थन से नहीं, को स्पॉन्सरशिप से, सह प्रायोजकत्व से ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित हो गया। अगर आप गिने तो 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक पूरे 75 दिन लगते हैं। एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि 75 दिन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और जितने लोगों की को स्पॉन्सरशिप से पारित हुआ वो भी एक रिकॉर्ड है। आज तक का रिकॉर्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का 168 देशों का था। जब नेल्सन मंडेला जी के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था तो 168 देशों ने 168 कंट्रीज ने को स्पॉन्सरशिप दी थी, लेकिन 177 देशों की को स्पॉन्सरशिप से पारित होने वाला ये पहला प्रस्ताव है और 75 दिन में पारित होने वाला पहला प्रस्ताव है। और केवल प्रस्ताव पारित होकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित ही नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस के 193 देश हैं, 193, एक यमन को छोड़कर, क्योंकि वहां हमारी एम्बेसी नहीं थी, एम्बेसी बंद कर दी थी। 192 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आपके रशिया में 300 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये उदाहरण है कि भारत की बात दुनिया किस तरह सुनती है। Pakistan has stepped up security for Prime Minister Nawaz Sharif after learning that the Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing was trying to assassinate him.